नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप किस जिले से खबर को देख रहे हैं हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। स्टार्टअप्स के सहारे बेरोजगारी दूर करेगी योगी सरकार, जानिए क्या है आगे की तैयारी। उत्तर प्रदेश में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग स्टार्टअप योजना को तेज करेगा। युवाओं को रोजगार मिल सके, इसके लिए जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने में विभाग मदद करेगा। साथ ही हर मंडल स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभा को वहीं पर रोजगार के अवसर मुहैया हो सके। इसके लिए स्टार्टअप शुरू करने वालों को पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन भी दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी मैदान में नई सरकार बनने की स्थिति में युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया कराने का जो वादा किया है, उसे पूरा कराने के लिए अब विशेष रूप से तैयारियों को शुरू कर दिया गया है। आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जल्द ही प्रदेश में 100 न्यू इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में लगभग 20 इंक्यूबेशन सेंटर काम कर रहे हैं। इनके जरिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग या अन्य जरूरी सेवाएं देकर नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जिक्र करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा, खतरा अब भी बना हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कहा है कि भारत में पिछले एक दशक के दौरान भले ही पोलियो का एक भी मामला सामने नहीं आया हो, लेकिन ये अब भी खतरा है, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इस बीमारी के मामले पाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक दुनिया से पोलियो का पूरी तरह खात्मा नहीं हो जाता, तब तक पल्स पोलियो अभियान जारी रहेगा। मुख्यमंत्री ने गोरखपुर जिला अस्पताल से पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की और 5 बच्चियों को पोलियो की दवा पिलाई। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग एवं बाल विकास पुष्टाहार विभाग के स्टॉल का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने बच्चों का अन्नप्राशन किया और गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार एवं फल प्रदान किए। सीएम योगी ने कहा, पोलियो की चपेट में जो बच्चे जिंदगी भर के लिए स्थायी विकलांगता के शिकार हो जाते हैं, उन पर और उनके परिवार पर क्या बीतती होगी। इसलिए सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान को तब तक जारी रखेगी जब तक पूरी दुनिया से यह बीमारी समाप्त नहीं हो जाती। एमबीबीएस स्टूडेंट्स को 10 साल करनी होगी सरकारी जॉब, नहीं तो देने होंगे 1 करोड़। उत्तर प्रदेश के विभिन्न सरकारी अस्पतालों में कार्यरत एमबीबीएस चिकित्सकों को नोट पीजी मापअप राउंड काउंसलिंग में भारांक दिया जाएगा। इसके तहत उन्हें बॉन्ड भराना होगा। पीजी करने के बाद उन्हें 10 साल तक सरकारी चिकित्सालयों में सेवा देनी होगी। ऐसा नहीं करने पर 1 करोड़ की धनराशि प्रदेश सरकार को चुकानी होगी। इस संबंध में नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। मापअप राउंड में हिस्सा लेने वाले चिकित्सकों से उनके सरकारी अस्पताल में कार्यरत होने संबंधित विवरण मांगा गया है। इस संबंध में सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश जारी किया गया है। निर्धारित प्रारूप में चिकित्सकों से संबंधित सूचना तत्काल भेजें। शासन की ओर से जारी गाइडलाइंस में कहा गया है कि नेट पीजी मॉपअप राउंड में हिस्सा लेने वाले एमबीबीएस डॉक्टरों को स्नातकोत्तर कोर्स से पूरा होने के बाद पूर्ववर्ती अस्पताल में ही कार्यभार ग्रहण करना होगा। पढ़ाई की अवधि को सेवा अवधि माना जाएगा और विभाग द्वारा बॉन्ड भरवाया जाएगा, जिसके तहत कोर्स पूरा होने के बाद 10 वर्ष की सेवा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अस्पतालों में देनी होगी। आज से शहर में भारी वाहनों की नो एंट्री, 11 बाहरी रूटों से गुजरेंगे वाहन। लखनऊ में वाहनों से लगने वाली जाम से मुक्ति दिलाने की तैयारी शुरू हो गई है। शहर के भीतर रेंगते वाहनों को रफ्तार देने के लिए यातायात विभाग ने नया प्लान तैयार किया है, जिसके तहत सोमवार से शहर में सुबह 6 से रात 11 बजे तक भारी वाहनों की नो एंट्री रहेगी। हालांकि ये व्यवस्था पहले भी थी, पर इसे अब और सख्ती के साथ लागू करते हुए दूसरे रास्ते वाहनों का आवागमन होगा। बदले में भारी वाहन शहर में न घुसने पाए, इसके लिए 11 नए रूटों से भारी वाहन आवागमन करेंगे। गैर जिलों से लखनऊ आने वाले शहर के शहरी मार्गों से ही दूसरे जिले तक जा सकेंगे। रात 11 बजे के बाद ही शहर में भारी वाहन घुस सकेंगे। इस व्यवस्था को सख्ती से लागू करने के लिए शहर के बाहर आउटर पर 11 बैरियर पॉइंट बनाए जाएंगे। इस पॉइंट से वाहन आ जा सकेंगे। कानपुर रोड, कानपुरवा, उन्नाव की तरफ से आने जाने वाले वाहन रायबरेली, प्रयागराज, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, अमेठी, अयोध्या, बाराबंकी जाने के लिए बनीमोड़, जुनाबगंज से दाहिनी मुड़कर अपने गंतव्य को आ जा सकेंगे। अब घर बैठे जाने बच्चे की सेहत का हाल, सर्टिफिकेट भी पाए, कल से चलेगा खास अभियान।
बच्चे की सेहत की स्थिति अब अभिभावक घर भेजे जान सकेंगे। बच्चे की सेहत से संबंधित सर्टिफिकेट भी उन्हें आसानी से मिल जाएगा। इसके लिए अभिभावक को स्वास्थ्य बालक बालिका प्रतिस्पर्धा में प्रतिभाग करना होगा। इस उद्देश्य से जिले में 21 मार्च से 4 अप्रैल तक पोषण पखवाड़ा मनाया जाएगा। पहले चरण में 27 मार्च तक यह प्रतिस्पर्धा आयोजित होगी। उसमें इन बच्चों की भी प्रतिभागिता हो सकेगी जो स्कूल या आंगनबाड़ी केंद्र नहीं जाते हैं। जिलाधिकारी ने इस प्रतिस्पर्धा के आयोजन के लिए सीएमओ, जिला कार्यक्रम अधिकारी, डीपीआरओ, बीएसए और डीआईओएस को पत्र लिखा है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी हेमंत कुमार सिंह ने बताया है कि ये प्रतिस्पर्धा ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र के अलावा सेल्फ मोड पर भी आयोजित होगी, जिसमें 6 वर्ष तक के सभी बच्चे प्रतिभाग कर सकते हैं। बच्चों की लंबाई, ऊंचाई और वजन की माप पोषण ट्रैकर ऐप में भरी जाएगी। इसके आधार पर स्वतः प्रमाण पत्र जारी हो जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अस्पतालों, अभिभावकों द्वारा घर पर और विशेष कैंप के माध्यम से इस प्रतियोगिता में हिस्सेदारी होगी। होली में हाशिए पर रहा कोविड प्रोटोकॉल, अब सता रहा इन्फेक्शन का डर, अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग। होली में कोविड प्रोटोकॉल के हाशिए पर रहा। कोरोना की मौजूदगी के बावजूद लोग एक दूसरे से गले मिलने से नहीं हिचके। इसके कारण संक्रमण के प्रसार का खतरा बना हुआ है। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। विभाग एक बार फिर से संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण की तैयारियों को परखने जा रहा है। इसको लेकर विभाग ने कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग आगामी 28 मार्च को फुल रिहर्सल करेगा। ये रिहर्सल कोविड वार्ड में होगी। इसमें कोरोना संक्रमित अस्पताल पहुंचने के बाद इलाज को लेकर बरते जाने वाली प्रोटोकॉल की जांच की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य महानिदेशक ने सभी सीएमओ को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने कोरोना वार्ड की तैयारियों को मुकम्मल रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही ये भी निर्देश किया गया है कि आगामी 28 मार्च को एक बार फिर से फुल रिहर्सल की जाए, जिससे कि कोविड वार्ड की क्षमता और तैयारियों को परखा जा सके। परसों 200 रुपए टूटकर 7500 पर आया। दादरी तेल 1000 रुपए गिरा। इस सप्ताह देश भर के तेल तिलहन बाजारों में सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, सीपीओ सहित लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव गिरे। दरअसल बीते सप्ताह विदेशी कारोबार में मंदी का रुख था और आयातित तेल के दाम आसमान छू रहे थे। इनके मुकाबले देशी तेल सस्ते हैं। सोयाबीन, ड्रीगम और सीपीओ एवं पॉमोलीन के महंगे होने के साथ इन तेलों के खरीदार कम हैं। इनकी जगह उपभोक्ता सरसों, मूंगफली, बिनौला की अधिक खपत कर रहे हैं। नई फसल की मंडियों में आवक भी बढ़ी है। शहर के बाहरी इलाकों में बनेंगे 4 नए बिजली घर। सभी की क्षमता 10 MVA होगी। बदायूं में आने वाले दिनों में शहर में ओवरलोडिंग और ट्रिपिंग की समस्या से स्थायी तौर पर निजात मिल जाएगा। वजह है कि यहाँ 4 नए बिजली घर बनाए जाएंगे। आपको बता दें कि प्रस्ताव को स्वीकृति मिल चुकी है और अब पावर कॉर्पोरेशन के अफसर जमीन तलाशने में जुट गए हैं ताकि बिजली घरों का निर्माण शुरू कराया जा सके। मौजूदा वक्त में शहर की बिजली सप्लाई नवादा, पनबड़िया, मरीजी, चौकी, बीरा, सराय व कार्यशाला बिजली घर से है। चूंकि रिहायशी इलाके लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में कनेक्शन धारकों की संख्या समेत लोड बढ़ना लाजमी है। नतीजतन अधिकारियों ने यहाँ 4 नए बिजली घर बनाने का प्रस्ताव भेजा है ताकि शहर के आसपास इलाकों में बस रही आबादी को जन बिजली घरों से सप्लाई दी जा सके और भीतर के बिजली घर ओवरलोडिंग से ना जूझे। शहर में एक बिजली घर दातागंज तिराहा तो दूसरा उसावा रोड पर बनेगा। वहीं छोटे सरकार की दरगाह रोड समेत मथुरा हाईवे पर स्थित नौशरा गांव के पास बनाया जाएगा। सभी बिजली घर 10 MVA क्षमता वाले होंगे। 8 करोड़ की लागत से बना फुट ओवरब्रिज। बुजुर्ग दिव्यांग यात्रियों को अब नहीं होगी परेशानी। प्लेटफॉर्म पर लगे कोच इंडिकेटर। दिल्ली हावड़ा रेल मार्ग पर स्थित इटावा जंक्शन पर यात्रियों की सुविधा के लिए 8 करोड़ रुपए की लागत से नया फुट ओवरब्रिज बनाया गया है। इसे नए ब्रिज के बन जाने से दिव्यांगों, बुजुर्गों और सामान्य यात्रियों को अब असुविधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि इस ब्रिज पर दिव्यांगों, बुजुर्गों के लिए रैंप भी बनाया गया है। इटावा रेलवे स्टेशन को जंक्शन का दर्जा काफी समय पहले दे दिया गया था, लेकिन जंक्शन के हिसाब से स्टेशन के अंदर कई ऐसी सुविधाएं थी जो रेलवे यात्रियों को नहीं मिल रही थी, जिनमें से मुख्य सुविधा प्लेटफॉर्म पर कोच इंडिकेटर, FOB लिफ्ट सहित अन्य चीजों भी शामिल है। हालांकि अब रेलवे ने यात्रियों के लिए ये सुविधा भी मुहैया करवा दी है। इटावा जंक्शन को जोड़ने वाले 5 प्लेटफॉर्म के ऊपर फुट ओवरब्रिज का निर्माण करवाया गया है, जो पूरा हो चुका है, जिनमें 2 रैंप, 1 सीढ़ी जोड़ी गई है। सीधी साथ ही इस फुट ओवरब्रिज FOB के लिए लिफ्ट भी बनकर तैयार हो रही है। FOB से रेलवे यात्री और खास तौर पर दिव्यांगजनों को काफी सुविधा मिल रही है। पहले एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म को जाने के लिए सीढ़ियों से बुजुर्ग और दिव्यांगजनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता था।
यूक्रेन युद्ध और कोविड जैसी चुनौतियों से मिला सबक आत्मनिर्भर होना बेहद जरूरी, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि रूस यूक्रेन युद्ध और कोरोना वायरस जैसी चुनौतियां देश को आत्मनिर्भर बनने के संकल्प को और अधिक मजबूती देती हैं। वर्तमान में आत्मनिर्भर होना जरूरी है। उन्होंने लोगों से अपील की कि भारत में बने उत्पादों को बढ़ावा दे। एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज भारत कोई नई चुनौतियों का सामना कर रहा है। हमने कोरोना वायरस का अनुभव किया है और अब यूक्रेन रूस युद्ध का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आज की दुनिया में ये अनुमान लगाना मुश्किल है कि कब और क्या होगा, ये हमें ऐसे प्रभावित करेगा। पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि एक देश दूसरे देशों की घटनाओं से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। उन्होंने इस दौरान वोकल फॉर लोकल का नारा देते हुए कहा कि स्थानीय चीजों को बढ़ावा दें, इससे रोजगार पैदा होगा और देश मजबूत होगा। ये तो थी दिन भर की 10 फटाफट बड़ी खबरें। रोजाना ही ऐसे अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।